एक अरबपति इंसान की उस वक्त सबसे ज्यादा आलोचना चारों तरफ से शुरू हो गई जब उसने ये घोषणा की कि अगले हफ्ते वो अपनी 1 करोड़ की कार को मिट्टी में दफना देगा, नष्ट कर डालेगा। समाज के हर वर्ग के पास जब ये खबर पहुंची तो सबने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ पढ़े लिखे और दयालु किस्म के जो इंसान थे उन्होंने कहा कि ये तो नासमझी है। अगर आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है और पैसे की कोई कमी नहीं है, आप नहीं चाहते उसे रखना, आप नहीं चाहते उसका इस्तेमाल करना, तो बेहतर तो ये होता कि आप उसे किसी अच्छे कार्य में, सामाजिक कार्य में या समाज को या ज़रूरतमंद को आप दे देते, किसी सामाजिक संस्था को आप दान कर देते। ये तो कोई बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि आप इतनी महंगी कार को मिट्टी में दफना दो। कुछ लोगों ने जो बहुत गरीब थे, जिनके पास 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिल पाती थीं, उन लोगों ने कहा कि बेहतर तो ये होता कि उस कार को बेचकर और हम जैसे जिनके पास भोजन भी उपलब्ध नहीं है उन लोगों को भोजन करा देते। कुछ दिनों का हमारा खर्च तो कम से कम चल सकता था। अनेकों तरह की बातें हुई चारों तरफ से। सब किसी ने शिकायत की कि ये तो बेवकूफ़ी है, अपनी 1 करोड़ की कार को मिट्टी में दफना देने की घोषणा। निश्चित तिथि के दिन 1 हफ्ते के बाद आसपास की सभी टीवी, न्यूज़पेपर और रेडियो समाचार के जितने भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सभी उपस्थित हुए। समाज के हर वर्ग के लोग वहाँ उपस्थित हो गए और उस अरबपति की उस घोषणा को पूरा करने की बारी थी, जब उसने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद मैं अपनी 1 करोड़ की कार को मिट्टी में दफना दूंगा, नष्ट कर डालूंगा। तो निश्चित तिथि को, निश्चित समय अवधि के पहले जब उस इंसान ने भीड़ को संबोधित करते हुए माइक्रोफोन को पकड़ा अपने हाथ में, तो वो कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है और मैं अब अपनी 1 करोड़ की कार को मिट्टी में नहीं दफनाऊंगा। मुझे चारों तरफ से आप सभी के प्रतिक्रियाओं का पता चल गया है और आपने जो कुछ भी सोचा है आपने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले मैंने तो यही सोचा था कि मैं ऐसी अपनी महंगी कार को जो सामने खड़ी है, जो 1 करोड़ की कीमत की है, इसे मैं दफना दूंगा। लेकिन जब आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबने कहा है कि ये बेवकूफ़ी है, नासमझी है, देश हित में, समाज हित में या इंसान मानव के हित में जो कुछ भी कार्य है वो कर देने में ज़्यादा बेहतर है। किसी भी वस्तु को अगर हम नष्ट कर देते हैं जिससे ना तो मेरा और ना ही किसी और का फ़ायदा हो, तो इसमें कोई दूरदृष्टि वाली बात नहीं है। इसलिए मैंने अपने इरादे को बदल दिया है कि अब मैं इस कार को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन मेरे इस करोड़ की कार को नष्ट करने से जैसी प्रतिक्रियाएं आपके तरफ से आई हैं, मुझे अफसोस है कि जब इस कार के बारे में मैंने घोषणा की तो आप सभी को बुरा लगा, लेकिन हम सभी तो अपने करोड़ों की दौलत को नष्ट कर रहे हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, दफन कर देते हैं, आग में समर्पित कर देते हैं। जिस वक्त इंसान जब शरीर त्यागने वाला होता है, मरने के कगार पर पहुंच जाता है, उस वक्त उसके शरीर के बहुत सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आँखें, अनेकों तरह की जो चीज़ें हैं, शरीर की ऑर्गन्स हैं, वो सभी काम कर रहे होते हैं। किसी उस इंसान से पूछो जिसकी दिल की धड़कनें रुक रही हैं, दिल काम नहीं कर रहा है,
अगर उसके दिल, खराब दिल के जगह पे कोई ऐसा दिल मिल जाए जो सुचारू रूप से काम करता है, तो उसकी धड़कन की आवाज़ से जो दुआएं निकलेंगी, जो संतुष्टि और जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना हम किसी भी संसार की चीज़ों से नहीं कर सकते। तो हम इस कार के बारे में इतने चिंतित हैं जब मैंने इसे दफन करने के लिए सोचा तो, मगर हम अपने शरीर के उन महत्वपूर्ण अंग जो हमारे नहीं रहने के बाद मिट्टी में दफनाने से या अग्नि में समर्पित कर देने से जो नष्ट हो जाएंगे, उससे न तो मेरा खुद का कोई कल्याण होगा और न ही किसी और का कल्याण होगा। फिर भी सदियों से हम ये कार्य करते चले आ रहे हैं, मगर हम जरा सोचें, विचार करें कि इन अंगों को अगर हम दान कर दें, मानव हित के कल्याण में दान कर दें, समाज के कल्याण में दान कर दें, किसी के अंधे जीवन में प्रकाश लाने के लिए हम अपनी आंखों को दान कर दें, शरीर के अंगों को दान कर दें, जो हमारे मरने के बाद वो सभी नष्ट हो जाएंगे, तो क्यों न बेहतर होता कि हम भी अपनी करोड़ों के इस अंगों को किसी के कल्याण के लिए, किसी के जीवन में रोशनी लाने के लिए, किसी के दिल की धड़कनों को फिर से पुनः जागृत करने के लिए, किसी के मरते हुए किडनी को फिर से नया जीवन दान देने के लिए, क्यों न हम अपने अंगों को भी दान करें और मरने के बाद भी हम किसी के दिल में, किसी की किडनी में, किसी की आंखों में हम भी जीवित रहें और उसे भी एक नया जीवन दें और उसे भी ये महसूस कराएं कि किसी की बदौलत, किसी के योगदान के बदौलत आज मुझे जो ज़िंदगी मिली है, जो प्रेम का दान मिला है, वो प्रेम की गंगा हमेशा चलती रहे और मैं भी अपने जाने से पहले किसी न किसी को अपने उन महत्वपूर्ण अंगों को दान करूं। तो ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा अगर हम भी अपने अंगों के बारे में उतना ही चिंतित हों जितना कि आप सभी मेरे इस 1 करोड़ की कार के बारे में चिंतित हो रहे थे। तो मेरी जो घोषणा थी, वो घोषणा सिर्फ इसलिए थी ताकि मैं आपके उस ध्यान को आकर्षित कर सकूं कि कहीं हमसे भी तो कोई गलती नहीं हो रही है। अभी भी वक्त है। हजारों लाखों लोग हमारे देश में हैं जो शरीर तो ठीक है मगर आंखों के अंधेपन के कारण से वो देख नहीं पाते हैं। तो बेहतर है कि हम भी अपने अंगों को दान करें और किसी को जीवन दें, मरने के बाद भी हम किसी के शरीर में जीवित रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।